राजस्थान में एसआईआर को लेकर कांग्रेस लगातार आपत्ति दर्ज करवा रही है और एक के बाद एक आप देखिए राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर विधायकों से लेकर तमाम जो नेता है वो इस बात को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। इस समय हरीश चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बहुत बड़ा आरोप है वो यहां की सरकार पर लगाया है। क्या कुछ बातचीत सर, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि साहब आप बौखला गए हो इसलिए इस तरीके के आरोप लगा रहे हो। उनके जो प्रवक्ता रह चुके लक्ष्मीकांत भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी को अगर ये बौखलाहट नजर आ रही है तो ये दुर्भाग्य है। जो मैंने तीनों व्यक्ति आप लोगों के सामने हैं, अभी आप उनकी जांच भी कर लो। रोशन खान हल्पालिया से, आशूराम हल्पालिया से और उगाराम अर्टी से, भारतीय जनता पार्टी के खुद के BLA 2 है ये तीनों। स्वयं उन्होंने एप्लीकेशन देकर और ये बात प्रशासन के सामने रखी कि उनके गलत दस्तखतों से ये कार्रवाई करवाई जा रही है। क्या हो रहा है सर? क्या आपको जब तमाम चीज़ों का आपके पास में क्या फीडबैक है, किस तरीके से, क्योंकि अब 19 तारीख अभी जो लास्ट डेट बनी है, कल लास्ट है, जो भी आपत्तियां आनी है तो बीजेपी की ओर से बताया जाता है कि 18,000 आई है, कांग्रेस की ओर से 2 ही आई है। तो ये तमाम चीज़ें किस तरीके का फीडबैक है और क्या पर्टिकुलरली कोई विधानसभा के अंदर कौन सी विधानसभा हो रहा है या पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ को लेकर टारगेट किया जा रहा है, क्या पूरा सर? नहीं, ये संख्या जो 18,000 बताई जा रही है वो भी सही नहीं है। अच्छा, हजारों लोगों के नाम काटने की प्रयास किए जा रहे। सरकारी कर्मचारी 3 मैंने उदाहरण दिए, पति के गलत दस्तखत कर कर पत्नी का मैंने उदाहरण दिया, एक ही व्यक्ति के 2 अलग अलग तरह के दस्तखत का मैंने उदाहरण दिया। ये तमाम उदाहरण मैंने आप लोगों को दिए कि किस तरह से गलत फर्जी दस्तावेज के माध्यम से भारत के नागरिक के अधिकार, मत का अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ये एलिगेशन नहीं, मैंने तमाम जो हजारों फॉर्म तो मैंने आपको बताई। तो इस तरह का कृत्य किसी भी तरह से बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा। तो आप लोगों की ओर से प्रशासन को आपत्ति भी लगातार है, कांग्रेस दर्ज करवा रही है, प्रशासन सुनवाई हो रही है इन तमाम चीजों को लेकर? नहीं, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि स्वयं सो मोटो FIR दर्ज करे। अभी तक प्रशासन ने FIR दर्ज क्यों नहीं करी और जिस किसी ने ये कृत्य किया उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करे। क्या लगता है सर, सरकार के प्रेशर के अंदर तमाम चीजें हो रही है या इसके पीछे क्या लगता है, कि क्या बहुत बड़ा रीजन आने वाले विधानसभा चुनाव या तमाम चीजों, क्योंकि एसआईआर को लेकर जब से शुरू हुआ है, चाहे बिहार के अंदर भी हो, वहां पर भी कांग्रेस ने लगातार, राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग हैं, विरोध प्रदर्शन करते रहे। क्या लगता है कि अब खेल क्या समझ में आया? नहीं, खेल नहीं है, सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नियमों में BLA 2 सिर्फ एक बार में 10 से आपत्ति ही दे सकता है। ठीक है, पर वो 10 आपत्ति से ज्यादा आपत्तियां भी दी गई। अब ये प्रशासन के ऊपर है। हम लोग खुद देख रहे हैं, जब फाइनल लिस्ट आएगी उसके अंदर किन लोगों का नाम हटाते हैं। अगर प्रशासन जांच सही कर उन तमाम जो अपील है उसको खारिज कर लेती तो प्रशासन निष्पक्ष है, और प्रशासन किसी के हक और अधिकार का हनन करेगी तो प्रशासन के अंदर बैठा हुआ जो व्यक्ति कर रहा है उसके सामने भी हम लोग खड़े रहेंगे, चाहे व्यक्ति कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों नहीं हो, कितना भी बड़े पद का क्यों नहीं हो। सर, बाड़मेर जैसलमेर को लेकर क्या जो तमाम विधानसभा है वहां किस तरीके का फीडबैक आया? कोई पर्टिकुलरली कोई स्पेशली विधानसभा है जहां पर टारगेट पूर्ण तरीके से? नहीं, हर विधानसभा, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के अंदर 8 के 8 विधानसभा में ये काम हो रहा है। ये हम लोगों ने जो प्रूफ है ये आपके सामने दी। अब क्या सर, क्या कुछ प्लानिंग होगी? जैसे कल 19 तारीख है, आखिरी तारीख है, अब आगे कांग्रेस क्या प्लान कर रही है? नहीं, सबसे पहले तो हम लोग प्रशासन को आगाह करेंगे। दूरभाष में हम आगाह कर चुके हैं। अभी कलेक्ट्रेट के अंदर जो अधिकारी बैठे उनसे भी हम लोग मिलेंगे, अभी तक कोई है नहीं, उनको मिलकर भी हम आगाह करेंगे भी इस तरह का कोई भी गैर कानूनन, गैर संवैधानिक कार्य बाड़मेर के अंदर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लगातार, आपकी ओर से, पार्टी की ओर से अपील की जा रही है तमाम विधानसभाओं के अंदर, उसका असर दिख रहा है? लोग एक्टिव हो रहे हैं तमाम अपनी टीम को लेकर? नहीं जी, ये लोग आपके सामने खड़े हैं। आज रविवार को बाड़मेर मुख्यालय के अंदर खड़े। ये सेडवा चौहटन? हाँ, ये एक ही सेडवा तहसील के लोग हैं, बाकी तमाम दूसरे तहसीलों के। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, फिर किसी को प्रताड़ित नहीं होने देंगे।
हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, एक भारत के नागरिक होने के नाते। ये हरीश चौधरी है जो कि सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। आने वाले दिनों के अंदर ही एसआईआर को लेकर क्लियर होगा। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।